चलिए मेरे दोस्त, आज पुनः हम कल वाले विषय पर चर्चा कर रहे हैं। डिटरमाइनर के बारे में ही बता रहे हैं। हो सकता है कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसके संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये हमारा प्रोग्राम बहुत कम दिनों के लिए है, क्योंकि जब आपके तरफ से कोई मुझे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो या मुझे बाध्य होकर के इस प्रोग्राम को स्थगित करना होगा। इसलिए यही आपसे निवेदन करते हैं कि आप लाभ उठाइए। बहुत कम समय है, जितना हो सके आप लाभ उठा लें। कल हमने आपको चर्चा किया था और कुछ हमने एग्जाम्पल भी दिया था। एग्जाम्पल दिया था और चर्चा क्या किया था कि यदि किसी सेंटेंस में सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो, फिर से सुन लीजिए, यदि किसी सेंटेंस में सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करना हो तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा प्री डिटरमाइनर और उसके बाद आएगा सेंट्रल डिटरमाइनर। पहले कौन आएगा? प्री डिटरमाइनर और उसके बाद आएगा सेंट्रल डिटरमाइनर। दूसरी बात हमने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ पोस्ट डिटरमाइन का माइनर का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ जाए तो तब क्या कीजिएगा? तो उसके लिए पहले सेंट्रल डिटरमाइनर आएगा और उसके बाद पोस्ट डिटरमाइनर आएगा। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी सेंटेंस में सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले प्री डिटरमाइनर आएगा और उसके बाद सेंट्रल डिटरमाइनर आएगा। एक पॉइंट इसको दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरी हमने आपको प्रश्न किया कि यदि सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ पोस्ट डिटरमाइनर का प्रयोग करना हो तो तब क्या समस्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रल डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पोस्ट डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे। ये तो हमने एक नियम को सीख लिया कि भाई सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ प्री डिटरमाइनर का जब प्रयोग करना हो तो पहले हम लोग क्या करते हैं? प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सेंट्रल डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात हमने कह दिया कि सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर पोस्ट डिटरमाइनर का प्रयोग करना हो तो पहले सेंट्रल डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद पोस्ट डिटरमाइनर आएगा। अब आपके अंदर में हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, आर्टिकल, ये सारा चीज हमने पहले कुछ न कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारी चीजों को हमने बता दिया था। अब आपके जेहन में और आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न उठता है। ये तो हमने सीख लिया कि भाई सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करना हो तो प्री डिटरमाइनर को पहले, उसके बाद सेंट्रल डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे। अगर सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ पोस्ट डिटरमाइनर का प्रयोग करना हो तो पहले सेंट्रल डिटरमाइनर, उसके बाद पोस्ट डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे। ये हम लोग रट लिए, सीख लिए, जान लिए, लेकिन अभी आपका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आपसे हम ये प्रश्न पूछ दे कि भाई प्री डिटरमाइनर कौन कौन है और रेगुलर डिटरमाइनर को किसको रखते हैं और पोस्ट डिटरमाइनर कौन कौन है, अगर ये बात को आप जान जाएंगे तो निश्चित है कि आपको काम करने में आसानी होगा। जैसे हम कुछ सामान रख देते हैं, एक तरफ चावल रख दिए, गेहूं रख दिए, उसके बाद कोई दलहन का सामान, और तीनों को मिक्स कर दिए। और उसके बाद हमने जब आपको कह दिया कि भाई इनमें से इन सारे चीजों का आप अलग अलग निकाल दीजिए, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे? पहले चावल के बारे में समझना होगा कि ये चावल है, ये गेहूं है, ये दलहन है, और उसी में से
तब आप तीनों को अलग-अलग निकाल सकते हैं। अगर चावल, तल तिलहन और दलहन गेहूँ के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं हो, तो आप वही उधेड़-बुन में पड़ जाइएगा और किसी तरह की आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमने ये रख लिया, हमने नियम भी पढ़ लिया, हमने समझ भी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके समझने के पहले हम लोग एक टेबल देते हैं और इस टेबल के सहारे हम लोग इस बात को टेबल के सहारे हम लोग समझ लें, अपने दिमाग में रख लें, ताकि आपका प्रयोग करते समय किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और ये हमारी एक अभी आपको जटिल लगता होगा, कठिन दिखाई पड़ता होगा, लेकिन सारा चीज जो है वह बाद में आपको मिलते जाएगा। क्योंकि ग्रामर जो है, ग्रामर क्या है? एक पेड़ है और सभी उसके शाखा है। तो ऐसा नहीं होता, आप नीचे से आप चढ़ते हैं और पूरे शाखा पर आप चले जाइएगा और सारे शाखा मिलकर ही एक पेड़ की मजबूती और पेड़ की सुंदरता को बढ़ाता है। इसलिए सारे चीजों को आप देखें, समझे। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आप एक बार कहीं रास्ते में आपने देख लिया और उसको भीड़ में हमको ढूंढना है, किसी मेले में ढूंढना है और हमने बता दिया कि जाइए भाई, फलाना व्यक्ति को आप खोज लीजिए। तो जब उसके रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, सारी अगर उसके हुलिया अगर बता देंगे, उसके फिगर के बारे में बता देंगे और हमने फिगर को भी बता दिया और आपने उस व्यक्ति को एक बार देख भी लिया। तो जब देख भी लिया और फिगर को बता दिया, तो निश्चित है कि आप कितना ही भीड़ में उस व्यक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो आसानी से आप पहचान लेंगे, क्योंकि पूर्व ने आपने देखा भी है और उसके हमने हुलिया के बारे में, उसके रंग रूप के बारे में भी मैंने चर्चा कर दिया है। इसलिए हम प्री डिटरमाइनर, रेगुलर या सेंट्रल डिटरमाइनर और पोस्ट डिटरमाइनर के बारे में हम बता देते हैं। एक बार टेबल के सहारे हम बता देते हैं कि कौन-कौन है, जिससे इसको आप आसानी से इसको प्रयोग कर लेंगे और उसके बाद हम इन सारे चीजों को आपका प्रयोग करके भी कल एक एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन खैर छोड़िए, अभी उससे प्रॉब्लम से कोई नहीं है, वो छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि सारे चीज को पहले हम सिमट ले। जिस तरह से मकान बनाने के लिए बार-बार कहते हैं ईंट, बालू, सीमेंट की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सारे मटेरियल को पहले आप इकट्ठा कर ले। इसलिए सारे मटेरियल को पहले आप इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद आप घर बनाने में काम लगा दीजिए। आसानी से आप घर बना लीजिएगा और नहीं तो क्या है, आपका मकान बनेगा, क्योंकि कभी ईंट लाने के लिए वहां जाना होगा, बालू लाने के लिए वहां जाना होगा। इसलिए सबसे पहले आप एकत्रित कर लिए। तो ये हम जो काम कर रहे हैं, आपको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। चलिए हम बता रहे हैं प्री डिटरमाइनर। प्री डिटरमाइनर जो है, इरेगुलर डिटरमाइनर के पहले भी रहने योग्य है। इरेगुलर डिटरमाइनर के पहले, और यहां पर भी आपको बता दिए हैं, यही बात हमने यही यहां पर भी बता दिए हैं कि जब रेगुलर डिटरमाइनर और सेंट्रल या सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं, तो पहले हम लोग प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग सेंट्रल डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं। ठीक वही बात हमने लिखा कि प्री डिटरमाइनर के पहले भी रहने योग्य है। कौन रहने योग्य है? प्री डिटरमाइनर रहने योग्य है। रेगुलर डिटरमाइनर के पहले भी रहने योग्य है, तो कौन है भाई? प्री डिटरमाइनर रहने योग्य है। तो प्री डिटरमाइनर में कौन कौन आता है? ऑल, बोथ, हाफ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से डबल, पीस, थ्रीस, चलिए, वन थर्ड, टू थर्ड, उसके बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, व्हाट, सच, इटीसी। जैसे व्हाट और सच की बातें करते हैं, व्हाट ए फिल्म, जो हम आपको लेकर के इसके बारे में भी बताएंगे, और सच ए फिल्म, इस तरह की बात पुनः देख लीजिए। रेगुलर डिटरमाइनर में आने वाले रेगुलर डिटरमाइनर के बारे में पुनः हम बता देते हैं कि रेगुलर डिटरमाइनर जो है वह क्या है। इसके पहले हम लोग प्री डिटरमाइनर का हम लोग प्रयोग करते हैं। रेगुलर डिटरमाइनर के पहले प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं, जो यहां पर भी हमने बता दिया और यहां पर भी बता दिया। ये में कौन कौन है? ऑल, बोथ, हाफ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डबल, ट्विस, थ्रीस, वन थर्ड, टू थर्ड, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, व्हाट, सच, ए फिल्म और सच ए फिल्म। अब रेगुलर डिटरमाइनर, अब रेगुलर या सेंट्रल डिटरमाइनर की बात करते हैं। ये जब भी लगता है
तो ये नाउन के पूर्व अकेले रहने वाले पर लगता है, अर्थात यही लगेगा ये नाउन के पहले लगता है। जैसे ए, एन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, ऐसा नहीं लिखते हैं। फादर माई ऐसा नहीं लिखते हैं, जब भी लिखते हैं माई फादर। इसलिए इनकरेक्ट है और एक करेक्ट है, क्योंकि इरेगुलर डिटरमाइनर जो है और सेंट्रल डिटरमाइनर ये बराबर नाउन के पूर्व और अकेले लगता है। ए, एन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, हीज, आवर, मोहन, सेस्ट्रोफियस, फाट, फीच, हुज, और इंट्रोगेटिव के जो एडजेक्टिव है सम, एनी, नो, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, इनफ, मच। फिर आप लोग सोचिए कि रेगुलर या सेंट्रल डिटरमाइनर जो है ये नाउन के पूर्व अकेले में रहता है। कौन कौन है? ए, एन, दी, दिस, दैट, these, those, my, your, his, our, mons, part, which, whose, central, interrogative adjective, उसके बाद some, any, no, every, each, either, neither, enough और much। अब हम आते हैं पोस्ट डिटरमाइनर के साथ। तो पोस्ट डिटरमाइनर के साथ जब हमने कहा कि अगर पोस्ट डिटरमाइनर जो है अगर रेगुलर डिटरमाइनर के साथ ये प्रयोग होता है, पहले कौन होगा? पहले यह होगा, पहले यह होगा और उसके बाद यह होगा, यानी फर्स्ट में ए और सेकेंड में ए, यानी बाद में। जब हम सेंट्रल का डिटरमाइनर के साथ अगर पोस्ट डिटरमाइनर, पुनः देख लीजिए, फिर यहां पर हमने वही बात को लिखे हैं कि यदि किसी सेंटेंस में सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ पोस्ट डिटरमाइनर का प्रयोग करना हो तो पहले क्या होगा? सेंट्रल डिटरमाइनर, पहले ये होगा और उसके बाद पोस्ट डिटरमाइनर जो है बाद में होगा। तो अब हम कल भी देख लीजिए, आज भी पोस्ट डिटरमाइनर के बारे में समझ लीजिए कि ये क्या होगा। 2 है, 3 है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, नेक्स्ट है, लास्ट है, अदर है, इटीसी, मेनी, सम, सेवरल, फ्यू, लिटिल, मोर, इटीसी। फिर पोस्ट डिटरमाइनर कौन कौन होता है? जैसे 2, 3, फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आप ले सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद नेक्स्ट, लास्ट, अदर, इटीसी, और मेनी, सम, सेवरल, फ्यू, लिटिल, मोर, इटीसी। तो हमको अब आशा है कि आप लोगों ने पूर्ण और भली भांति माने प्री डिटरमाइनर, रेगुलर डिटरमाइनर, पोस्ट डिटरमाइनर के बारे में आपने समझ लिया गया होगा। और वही नहीं, टेबल के माध्यम से हमने आपको बता दिया कि कौन कौन जो है प्री डिटरमाइनर है, रेगुलर या सेंट्रल डिटरमाइनर है, और कौन कौन पोस्ट डिटरमाइनर है। पोस्ट डिटरमाइनर का हम सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ दोनों अगर रहता है तो किस तरह से प्रयोग करते हैं, और रेगुलर के साथ अगर पोस्ट डिटरमाइनर हो तो किस तरह के प्रयोग करते हैं, इन सारी बातों को हमने समझा दिया। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपने इन सारे चीजों को आपने भली भांति समझ गया होगा। और कल हमारा मुख्य जो होगा वह आर्टिकल पर हम चलेंगे और विशेष कर करके आपके प्रैक्टिकल के साथ देंगे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। आप इसको मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।